अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 4.6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, इफ द पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर सर आपके पास ये जो पॉलिनोमियल है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, x प्लस 2 से, तो आपको क्या करना है, आपको वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिवाइजर है बेसिकली उसको हम किसके इक्वल ले लेंगे, 0 के। अब यहाँ पे स्टूडेंट ने कहा सर ऐसा क्यों, तो बेसिकली याद रखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिटेल में समझाया है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देख लीजिए ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर ली, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट कर ली। क्या फाइंड आउट कर ली, वैल्यू ऑफ एक्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद बेसिकली उसने पॉलिनोमियल दिया हुआ और किसकी फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स की फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स। सर हमारे पास क्या है, 4x3, फिर मेरे पास क्या है -7x², फिर क्या है भाई प्लस का 6x, लास्ट में क्या है माइनस का 3k। हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल मेंशन करेंगे सर हम पुट कर रहे हैं x की जगह पे -2, x की प्लेस पे हम क्या मेंशन कर रहे हैं, माइनस का 2 प्लेस कर रहे हैं। तो जैसे x की प्लेस पे आप माइनस का 2 प्लेस करेंगे तो ये देखें माइनस का 2, फिर मेरे पास क्या आ रहा है 4 - 2 क्यूब, फिर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 7 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस का 2 और मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 3k। चलिए अब बताइए आगे क्या होगा। उसने कहा सर 4 - 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, मेरे पास माइनस का 8, -2 का मैं स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 4 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 3 आ जाएगा 12, लास्ट में क्या आ जाएगा माइनस का 3k। चलें इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। 4 हमारे पास इधर क्या हो जाएगा 32, ठीक है। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 7 4 28 और लास्ट में मेरे पास क्या आ रहा है अभी माइनस का 12 और माइनस का 3k। अब जैसे आप इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है अभी -72 माइनस का 3k। तो बेसिकली आपके पास रिमाइंडर क्या बचा, उसने कहा सर रिमाइंडर मेरे पास बच गया -72 -3k। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उसने आपको सवाल में क्या कहा था, सवाल पे फोकस कीजिए। उन्होंने सवाल में आपसे कहा था कि जो पॉलिनोमियल है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, इससे। तो याद रखिएगा अगर तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, सर हमने क्या मेंशन किया, हमने कहा सर सेंस हमारे पास जो P ऑफ x है वो क्या है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल। सर क्या है वो, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो याद रखिएगा अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि रिमाइंडर किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। ठीक है, याद रखिएगा वाली बात, अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, x प्लस 2 से। मिसाल के तौर पे सर मैंने आपको कहा जो 12 है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, 2 से। इसका मतलब ये होता है कि जब आप 12 को डिवाइड करवाएंगे 2 से तो आपके पास क्या होगा, उन्होंने कहा सर जैसे डिवाइड करवाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0। तो याद रखिएगा अगर कोई भी वैल्यू एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब जो रिमाइंडर आपके पास बच रहा है वो क्या बचना चाहिए, वो बचना चाहिए 0, यानी कि वो किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए 0 के। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कंडीशन समझ आ गई होगी। अब यहाँ से फाइंड करेंगे आप वैल्यू ऑफ के। तो मेरे पास वैल्यू ऑफ के क्या बनेगी, उसने कहा सर माइनस का 3k यहीं रहेगा, ये माइनस का 72 यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 72। गेम खेलना है k के लिए, k और -3 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब जैसे ही आप चाहें तो कैलकुलेटर में डिवाइड कर दीजिए वरना कैंसिल कर दीजिए, 3 2 6, 1 कैरी दिया, 3 4 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो वैल्यू ऑफ के आ गई वो आपके मेरे पास क्या आ गई भाई, ±24। ठीक है, वैल्यू ऑफ मेरे पास के क्या आ गई, माइनस का 24। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा, ये बहुत आसान लग रहा होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।